हेलो बच्चों, क्लास 10 का मैथ्स 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इन सारे क्वेश्चंस को आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति अनुपातों को, जो त्रिकोणमिति के अनुपात के मान दे रखे हैं, साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब इन तीनों मान को किसमें बदलना है? आपको कॉट में बदलना है। साइन ए इज इक्वल टू, इसको भी कॉट में बदलना है, सेक ए इज इक्वल टू, इसको भी कॉट में बदलना है, और टेन ए इज इक्वल टू, इसको भी कॉट में बदलना है। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, 1/, कोसेक ए। और ध्यान दीजिएगा, कोसेक ए इज इक्वल टू 1/, कोसेक का जो सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जाएगा उस पार तो क्या लगा देगा? रूट के फॉर्म में। तो कोसेक थीटा की जगह पे, कोसेक ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रूट के फॉर्म में। ये हो गया। और सेक का जस्ट उल्टा, या सेक को बदल सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक के मान चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे ए है तो हम क्या कर देंगे? ए कर देंगे। इतनी बात आ गई। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। अब टेन ए इज इक्वल टू होता है, क्योंकि टेन का रिस्पेक्ट में जो मान होता है वो क्या होता है? 1/, कॉट होता है। टेन में अगर हम टेन को कॉट में बदलना है तो उसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है? कॉट होता है। तो टेन ए इज इक्वल टू, या टेन थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉट थीटा। तो टेन थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 1 प्लस 1/, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिलता क्या है? इसको रफ कर दे रहे हैं हम रूट के फॉर्म में, इसका इसमें इंटू, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमको सिंपल फॉर्म चाहिए तो ये स्क्वायर से, ये जो रूट है इसके लिए स्क्वायर को काट देगा और इसका बच जाएगा। रूट के फॉर्म में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/, कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट के रिस्पेक्ट में। ये कॉट के रिस्पेक्ट में बदल दिया गया। अब टेन को भी बदलना है किसमें? कॉट में। तो याद रखिए, टेन तो उल्टा ही होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। ए दे रखा है तो हम क्या कर देंगे? कॉट ए। इस टाइप से टेन ए को भी बदल चुके हैं हम कॉट में, सेक को भी बदल चुके हैं कॉट में, ए के फॉर्म में है तो सभी जगह आप क्या रखेंगे? ए रखेंगे। जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में हम वैल्यू को रख देंगे। थीटा के फॉर्म में रहेगा थीटा में रखेंगे, ए में रहेगा ए में, सी में रहेगा सी में, बी में रहेगा बी में। जिस टाइप से रहेगा उस टाइप से हम कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए, साइन ए इज इक्वल टू 1/, कोसेक ए, और कोसेक इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे ए दे रखा है, तो थीटा की जगह पे ए दे रखा है, इसलिए हमने क्या कर दिया? उसकी जगह पे ए कर दिया। ये भी बदल गया किसमें? कॉट में। इस टाइप से इस क्वेश्चन को समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेलो बच्चों, अब क्वेश्चंस करने वाले हैं सेकंड नंबर्स। सेकंड नंबर जो क्वेश्चंस है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमने एक त्रिभुज बनाया और यह त्रिभुज बी पे क्या है? समकोण है, और कोण ए के सभी मान को हमको किसमें बदलना है? सेक के पदों में व्यक्त करना है। चाहे जिस रिस्पेक्ट में हो, किसमें बदलना है? सेक में बदलना है। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज एबीसी माना, त्रिभुज एबीसी में बी, कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है। ठीक है, और समझिएगा, AC इज इक्वल टू एक्स और AB इज इक्वल टू 1, और हमको BC इज इक्वल टू ज्ञात करना है। जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें लगता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको हमको पाइथागोरस प्रमेय से हम सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो AC का वर्ग इज इक्वल टू ABC का वर्ग प्लस AB का वर्ग।
ये हो गया। ए सी एक्स दे रखा है तो एक्स का स्क्वायर इजिकल टू बी सी, बी सी का मान नहीं पता है, और प्लस 1। जब ये इस पर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में इजिकल टू बी सी का स्क्वायर। स्क्वायर इस पर जाएगा क्या लग जाएगा, रूट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जो मान आ गया वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति के जो सभी अनुपात होते हैं, लाल बटे कक्का, इधर लिख रहे हैं लंब लाल बटे कक्का, ये क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा, और ये क्या होता है, कॉट थीटा। तो साइन थीटा इजकल टू लंब बटे साइन थीटा इजकल टू, या साइन ए इजकल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो ए सी बटे सॉरी लंब हमारा बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। अब आगे ध्यान दीजिएगा, बी सी का मान क्या दे रखा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ए सी का मान कितना है, एक्स है। अब जहां जहां एक्स है उन सभी जगह हम क्या रखेंगे, सेक ए रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। ये साइन को हमने किस में बदल दिया, साइन को हमने किस में बदल दिया, सेक के पदों में। अब इसी प्रकार कॉस को निकालेंगे हम, कॉस ए इजिकल टू क्या होता है, लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा है मेरे पास, 1 बटे कर्ण कितना है, एक्स, तो कितना हो जाएगा, 1 बटे सेक ए, 1 बटे सेक ए। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, टेन ए इजिकल टू लंब बटे आधार, तो लंब हमारा ये है और आधार ये रहा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स का मान कितना दे रखा है, एक्स का जो हम मान लेंगे कितना लेंगे, सेक लेंगे। जहां भी एक्स होगा उन सभी जगह हम क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे, क्योंकि हमको सेक के पदों में कन्वर्ट करना है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आगे साइन कॉस टेन, अब कोसेक, कोसेक ए इजिकल टू जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, तो साइन सेक बटे क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसके बाद कोसेक का हो गया, अब हमको चाहिए सेक, तो सेक इजिकल टू, सेक को बदलेंगे नहीं, सेक इजिकल टू सेक, सेक के फॉर्म होता है, और कॉट, कॉट ए इजिकल टू टेन का जस्ट उल्टा होगा, टेन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 1 बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस टाइप से हम इस सारे मान को क्या कर सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। और एक चीज बता दें आप लोगों को, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव है। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव है, फोर्थ नंबर, फिफ्थ, थर्ड नंबर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पूरे चारों क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और इसके आगे का वीडियो पूरा बना दिया गया है, इनके आगे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर देंगे पूरा इजीली, आप लोग समझ लीजिएगा। इस टाइप से अब चौथे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन सारे चीज को नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं सारा समझ में आ गया होगा। एक कोट्स कहेंगे आप लोगों के सामने, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। 8.3 के चौथे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम। अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो ये चौथे के क्वेश्चंस मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस टाइप से क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। LHS इजिकल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इस कोसेक थीटा को बदल दिया जाए किसमें, साइन के रूप में, तो कोसेक थीटा इजिकल टू 1 बटे साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा इजिकल टू कॉस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है,
ये इसके जगह पे ये मान रख देंगे और इसके जगह पे ये मान हम उठा के रख देंगे। चलिए ठीक, आगे करते हैं इसको सॉल्व। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या करेंगे हम, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका क्या है, होल स्क्वायर कर दिया गया। अब आगे इन दोनों में जो हर की संख्या है वो दोनों क्या है, समान है। जब समान है तो ये साइन थीटा, ये भी क्या है, साइन थीटा है, तो हम क्या ले लेंगे, साइन थीटा। जब हर समान होता है तो माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस कर देंगे, प्लस का चिन्ह रहेगा तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आगे ये जो स्क्वायर है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर हम इसके लिए भी कन्वर्ट कर दिए और इसके लिए, दोनों के लिए हम कन्वर्ट कर दिए। अब आगे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा है तो हम इसके जगह पे क्या रख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक और चीज समझिएगा, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम 1 का स्क्वायर क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। और ये आइडेंटिटी पे चला जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इतनी बात समझ आई। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, एक बार इसको प्लस में और एक बार क्या करेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे। एक बार हमने इसको कर दिया प्लस में और एक बार क्या कर दिया, माइनस में। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। माइनस वाला जो है ऊपर वाले एक पद को क्या कर देगा, काट देगा। मतलब ये है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये 2 टाइम है, मतलब 2 बार है। एक बार इसके मान को क्या कर देगा, कट कर देगा, तो फिर बचेगा क्या हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अगर इस मान को देखेंगे और इस दोनों मान को, दोनों मान क्या है हमारे, बराबर है। दोनों मान बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं LHS बराबर RHS। इस टाइप से इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसका सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इजिकल टू सेक A। मतलब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसको सिद्ध कीजिए कि 2 sec A आता है। इस LHS लेंगे और RHS हम लाने का, अब ध्यान दीजिएगा, cos A बटे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे cos A, ये हो गया। ये LHS लिखे हैं हम cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। ठीक है, अब आगे इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इसमें इंटू करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इस टाइप से, इसका इसमें इंटू, फिर इसका इसमें इंटू, फिर इसका इसमें इंटू। जब कॉस का कॉस में इंटू होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। फिर प्लस इसका इसमें इंटू करेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 2 बार हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसका ऐसा इंटू करने पर क्या हो जा रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है, इसीलिए उसको हम क्या कर दिए, 2 बार कर दिए। अब आगे इन दोनों का एलसीएम 1 प्लस साइन ए और कॉस ए,
ये हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, इसमें आइडेंटिटी लगती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, तो 2ab, तो 2 साइन ए हो जाएगा। ये ए के जगह पे मान है और ये बी के जगह पे है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और ए का मान 1 है, तो 1 का 2 में इंटू करेंगे तो 2 आएगा, और बी का मान कितना है, साइन है, तो ये साइन ए आ गया। अब आगे, अब डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब आगे ध्यान रखिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस और साइन का जो मान होता है प्लस के फॉर्म में वो कितना होता है, 1 होता है। तो हम चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर करिए चाहे आप कॉस स्क्वायर पहले लिख दीजिए, लेकिन दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, 1। अब आगे इसके जगह पे और इसके जगह पे, इन दोनों के जगह पे क्या हो जाएगा, 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इतना हो गया। 1 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 2, ये फिर प्लस ये 2 साइन ए उतार दिया गया है। अब आगे समझिएगा, इन दोनों में 2 है तो 2 क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 हो गया बाहर, तो बचा क्या, 1 प्लस ये जो 2 बाहर आ गया तो क्या आ गया है, साइन आ गया है, साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इतना हो गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट गया तो क्या बचा, 2 बटे या 2 डिवाइड बाई कॉस ए, 2 डिवाइड बाई कॉस ए हो गया। 1 अपॉन कॉस ए, या कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये किस में बदल जाएगा, सेक के फॉर्म में, 2 सेक ए। इस टाइप से आप इस क्वेश्चंस को सिद्ध कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारा चीज समझ में आया होगा, इसको आप नोट करिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग बोर्ड की तरफ, क्योंकि इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये थोड़ा क्वेश्चंस लॉन्ग हो सकता है, इसमें आइडेंटिटी लगेगी tan का और कॉट का। तो tan का जो आइडेंटिटी की वैल्यू होती है, या tan थीटा आप कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है, क्योंकि tan और कॉट आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं या अपोजिट होते हैं। tan का साइन बटे कॉस, तो कॉट का कॉस बटे क्या होता है, साइन। जहां जहां tan है वहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखेंगे, और जहां कॉट है वहां कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहां पे हम रख दिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा की जगह पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये LHS यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये RHS है हमारा। tan थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा कॉस बटे साइन थीटा।
साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसके बटे एक एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। इसका इसमें इंटू इसका इसमें इंटू करेंगे तो साइन थीटा माइनस इसका इसमें इंटू करेंगे कॉस थीटा बटे 1 का साइन में इंटू साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे इसके अपॉन 1 लेके इसका इसमें इंटू इसका इसमें इंटू करेंगे तो कॉस थीटा इसके इसमें इंटू करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। अब आगे ये संख्या है पूरे 4 के बटे में हो गई है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू ये पैरेलल एक्सचेंज कर देंगे तो साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब इसको एक्सचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब आगे साइन का साइन में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फिर कॉस थीटा प्लस इसका इसमें इंटू करेंगे, स्पेस कम पड़ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस का कॉस में इंटू होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोष्टक में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब आगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमको साइन थीटा और कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में चाहिए, किस में चाहिए साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में, लेकिन दिया क्या है कॉस और साइन में दिया है, कॉस और साइन में दिया है। तब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये माइनस वालों को क्या कर देते हैं प्लस में, माइनस वालों को हम कर देंगे प्लस में और प्लस वालों को क्या कर देंगे माइनस में, तो ये प्लस की संख्या क्या कर देते हैं माइनस में और संख्या को आगे पीछे कर देते हैं हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया गया तो फिर प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, और जब माइनस कॉमन होगा तो माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगी और प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी। अब ये दोनों मान क्या हो गया सेम टू सेम हो गया, तो इन दोनों का क्या कर लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस साइन थीटा और ये बच जाएगा क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना हो गया। अब आगे इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर के साथ इंटू हो जाएगा तो साइन क्यूब थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कट जाएगा और साइन से साइन भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस, और कॉस का कॉस में इंटू हो जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा। एक बार इन चीज़ों को आप नोट कीजिएगा, फिर इसी के आगे हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे आप लोग, इतना इसके आगे हम सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इतना हम रफ कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम ओपन कर देंगे, खोल देंगे या विस्तार कर देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए माइनस बी, तो ए का मान ये रहा और बी का मान ये रहा, तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस माइनस बी की जगह पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो साइन और कॉस, साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों हम क्या कर देंगे एक ही साथ लिख देंगे इनटू के फॉर्म में। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा और इसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा बटे के फॉर्म में है, इसलिए दोनों मान आपस में क्या होंगे कट जाएंगे। इन दोनों को हम क्या कर दिए कट दिए। अब आगे ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है वो क्या होता है एक होता है, क्योंकि इसका सूत्र ही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो हम क्या कर देंगे एक प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा, कितना हो गया। अब इसके आगे ये जो डिवाइड के फॉर्म में वैल्यू है ये इसके लिए बटे है और इसके लिए बटे है। जब इसके बटे जाएगा तो एक बटे कॉस थीटा साइन थीटा प्लस जब इसके बटे जाएगा तो ये दोनों सेम टू सेम है तो आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक बचेगा। ये वन टाइम्स में इसके बटे कर दिए तो ये अलग हो गया और इसके बटे कर देंगे तो एक बार में क्या होगा आपस में कट जाएगा, इसलिए इसको हम कट करके क्या लिख दिए एक लिख दिए। अब ध्यान देखिएगा एक बटे कॉस एक बटे साइन, एक बटे कॉस जो होता है वो सेक होता है और एक बटे साइन एक बटे कॉस सेक होता है, एक बटे साइन जो होता है वो क्या होता है कोसेक थीटा होता है। क्या होता है कोसेक थीटा प्लस वन, ये तो हमको सिद्ध करना था, ये तो हमको वन प्लस वाली संख्या को पहले लिख सकते हैं आप, क्योंकि प्लस वाली संख्या को आगे पीछे किया जा सकता है। वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं इसको सिद्ध कर सकते हैं LHS बराबर RHS। ये क्या हो गया प्रूव हो गया। इसको भी नोट करिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखने पड़ेंगे कि इनमें जो LHS है और RHS है इन दोनों मान को लेकर के आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ही ये क्या होगा प्रूफ होगा। क्योंकि इसमें वन प्लस सेक है इसमें साइन है, सेक के रिस्पेक्ट में साइन का कोई मान ही नहीं होता है, क्योंकि कॉस होता है लेकिन साइन के रिस्पेक्ट में नहीं होता। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा इन दोनों के मान को आपस में लेकर चलना पड़ेगा। और LHS पहले हम LHS लेके चलते हैं। वन प्लस सेक ए बटे सेक ए, वन प्लस सेक ए बटे सेक ए, क्योंकि सेक ए इज इक्वल टू होता है एक बटे कॉस ए, सेक ए का जो मान होता है एक बटे कॉस होता है। तो हम क्या कर देंगे एक प्लस एक बटे कॉस ए बटे एक बटे कॉस ए, ये हो गया। अब आगे इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे हम एक ले लेंगे, एक लेके इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो कॉस ए प्लस एक बटे वन प्लस इसका भी कॉस आ जाएगा कॉस ए और एक बटे कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो फिर बचेगा क्या हमारे पास कॉस ए प्लस वन, या इसी को लिख सकते हैं हम वन प्लस कॉस ए। अब आगे देखिएगा ये LHS का मान है, किसका मान है LHS का। इसी प्रकार RHS सॉल्व करेंगे हम। RHS साइन स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को भी हम सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है सूत्र होता है त्रिकोणमिति या ज्यामिति का जो सूत्र होता है इस मेथड में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। तो वहाँ से हम साइन स्क्वायर ए का मान निकाल लेते हैं, तो मिलता क्या है हमें वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इसके जगह पे हम रख देंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉस ए, ये हो गया। अगर हम एक का स्क्वायर करते हैं तो एक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम एक का स्क्वायर कर सकते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा एक बार प्लस में और एक बार
माइनस में। तो एक बार इसी को हम प्लस में लिख देते हैं, एक बार प्लस में, और इसी को एक बार क्या कर दिए हम माइनस में कर दिए, बटे 1 माइनस कॉस ए। इतना हो गया 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या हुआ आपस में कट गया। जब कट गया तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। क्या बचा है 1 प्लस कॉस ए। ये भी 1 प्लस कॉस है, ये भी 1 प्लस कॉस है। RHS लेने पर हमको क्या मिला 1 प्लस कॉस ए मिला, और LHS सॉल्व करने पर हमें क्या मिला 1 प्लस कॉस ए मिला। मतलब दोनों पद आपस में क्या है बराबर है। तो LHS का मान RHS के मान के क्या हो गया बराबर हो गया। इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतना नोट करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा, ये इस चौथे का 5वां क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और पेपर में आने का चांसेस ना के बराबर है, इसलिए हम 6वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। आप LHS लेंगे और RHS लेके इसको क्या करना रहेगा सिद्ध करना रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, LHS इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ये LHS लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, RHS लेंगे। ध्यान रखिएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए ये रूट के फॉर्म में है, तो जो हर वाली संख्या है इसका करना पड़ता है हर का प्रमेयीकरण। क्या करना पड़ता है हर का प्रमेयीकरण। तो इसका हम कर देंगे हर का प्रमेयीकरण इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, माइनस का चिन्ह रहता है तो किस में बदल जाएगा प्लस में, माइनस करेगा तो किस में बदल जाएगा प्लस में। ये क्या हो जाएगा हर का प्रमेयीकरण। अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस रहता है तो प्लस में। अब आगे ऊपर वाले मान का ऊपर वाले के साथ इंटू, नीचे वाले मान का नीचे वाले के साथ इंटू। जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों सेम टू सेम है तो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। ठीक है, तो प्लस और माइनस में आइडेंटिटी लग जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस होता है तो हम इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, अब आगे रूट के फॉर्म में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे, अब एक चीज और, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, इसलिए 1 स्क्वायर 1 ए स्क्वायर सॉरी ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए रख दिए। ये स्क्वायर ए स्क्वायर को क्या कर देगा कट कर देगा। जब कट कर दिया तो मेरे पास बचा क्या रूट कट गया, तो 1 प्लस साइन ए बचा है और क्या बचा है कॉस ए। ये बटे इसके लिए भी है और बटे इसके लिए भी है, मतलब ये जो बटे में मान है ये इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है। जब इसके लिए कन्वर्ट करेंगे तो किस में बदल जाएगा कॉस में, और इसके लिए बदलेंगे तो किस में बदल जाएगा साइन में। तो ये क्या हो गया कॉस बटे साइन बटे कॉस हो गया। 1 बटे कॉस जो होता है वो किसका होता है सेक का सूत्र होता है। किसका होता है सेक का। और साइन बटे कॉस जो होता है वो किसका होता है टेन का। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 10a। ये LHS लिए और ये RHS क्या हुआ हमारे पास सिद्ध हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS। इस टाइप से 8.3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किया। इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक वर्ड सुनाएंगे, रख हौसला व मंजिल भी आएगा, रख हौसला व मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का
मज़ा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।